जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष संविधान के अंतर्गत संविधान में जो उल्लेखित अनुसूचियां हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आया हूं। आपको पता होगा कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में जब संशोधन हुए तो इस प्रकार से 4 और जोड़ दी गई। इनको मिलाकर आप कुल मिलाकर आप कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो है यहाँ पर कौन सा अनुसूची में कौन सा विषय है ना, कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं और आपसे निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले। चलो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? प्रथम अनुसूची है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सी है? प्रथम अनुसूची है। यानी पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी है वेतन एवं भत्ते। दूसरी क्या है? वेतन एवं भत्ते। और तीसरी क्या है? शपथ। समझ में आ रहा है आपको? दो तीनों याद कर लो। पहला राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन एवं भत्ते और तीसरा है शपथ। आप जो है इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई बोले, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि दूसरी पहले आएगी या पहली, किस प्रकार से, यानी कि आप देखेंगे दूसरी वाले में क्या है या तीसरी वाले में क्या है। अगर इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन रहता है तो सिंपल सा है। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों, एक तरफ पैसे और एक तरफ आपको मैं दिलवाऊं कसम, तो आप पैसे पहले लेंगे या कसम? ईमानदारी से बताना। पहले पैसे की तरफ जाओगे आप, है ना? तो पैसे, दूसरे में क्या है? वेतन एवं भत्ते और तीसरे में क्या है? शपथ है। समझ आ रहा है? शपथ है, कसम जो है इस प्रकार से शपथ तीसरी में है, दूसरे में वेतन एवं भत्ते और पहले में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्योंकि सबसे पहले क्या आती है किसी भी जो को भी अगर बोले किसी राष्ट्र में सबसे पहले क्या आती है तो वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र ही आता है। तो पहले में है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन एवं भत्ते और तीसरे में शपथ है। 3 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथी में है राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है ना, तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है उसके बारे में वर्णन चौथी अनुसूची में। समझ में आ रहा है आपको? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के लिए जो सीटों का आवंटन है वो किस राज्य के लिए कितनी है, आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 अनुसूची याद कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, वो है। सेकंड में आप क्या देखते हैं? सेकंड में देखते हैं वेतन एवं भत्ते और तीसरे में शपथ और चौथे में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रकार से भी याद सकते हैं कि यहाँ पर लिख रखा है राज्यसभा। आप जो है इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर लिख रखा है राज्यसभा, तो सोच लो ये 4 शब्द मानेगी, 1 2 3 4, 4.5 में गिनना, 4 शब्द, तो 4 चौथी। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहली क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे वेतन एवं भत्ते, तीसरा शपथ और चौथी क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे बढ़ते हैं। पांचवी और छठी तक वो एक दूसरे के समान है, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन कुछ अंतर है वो देखते हैं। तो पांचवी और छठी क्या है देखे जाए तो SC एवं ST के प्रशासन से संबंधित है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। और ये अमेत्रिमी को छोड़कर, ये दोस्तों मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाई है आपके लिए। अमेत्रिमी से मतलब क्या है? अ से मतलब है असम, मे से मतलब है मेघालय, त्रि से मतलब है त्रिपुरा और मी से मतलब है मिजोरम। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी जगह जो भी ST और SC है उनके प्रशासन से संबंधित अपन किसमें देखेंगे? 5वीं में। समझ में आ रहा है? और छठी बिल्कुल इससे रिलेटेड है। कैसे? अमेत्रिमी यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। यानी कि इससे जो पहले वाली है उसमें अमेत्रिमी नहीं है और इसका बाद जो वाला जो है इसमें अमेत्रिमी है। यानी कि सिंपल सा है दोस्तों कि 5वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो बाकी जो राज्य हैं उसमें SC ST के लिए प्रशासन से संबंधित है और यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। समझ में आ गया आपको? दोनों में सिंपल सा अंतर है। यहाँ पर भी SC ST से संबंधित है, यहाँ पर भी SC ST से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया गया है? ऊपर वाले में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ दिया गया है और यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए ही बनाया गया है। अंतर आया समझ में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किसमें है? छठी में। और इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं है। तो ये अमेत्रिमी शॉर्टकट नाम है, आप याद रख लेना। अमेत्रिमी, अ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। समझ में आ गया आपको? तो 5वीं और छठी एक साथ याद करना है आपको और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एक साथ याद करना है। इसी प्रकार से याद करना, याद हो जाएगा। पहली याद करो फिर से, क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। सेकंड में क्या है? वेतन एवं भत्ते। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5वीं मैंने बताया, 5वीं और छठी दोनों ST ST से संबंधित है, SC ST से संबंधित है, लेकिन 5वीं में देखते हैं अपन अमेत्रिमी को छोड़कर है और छठी में अमेत्रिमी को समाहित कर लिया गया है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। अब 7वीं देखना। 7वीं क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7वीं में बताया गया है शक्तियों का विभाजन।
यानी कि आपको पता है अपना भारत में क्या है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है ना, इस प्रकार से। तो उनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इस शक्तियों का विभाजन कहाँ किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। और दोस्तों इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। समझ में आ रहा है आपको। संघ सूची के अंतर्गत कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कानून बनाता है, केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी विषय पर केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे तो वहां पर केंद्र का कानून ज्यादा मान्य रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको बता दो मैं, जो मूल संविधान था उसमें संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय थे। लेकिन अब बढ़ गए हैं, अब 97 से लगभग 100 विषय हो गए हैं। समझ में आ रहा है आपको। संघ सूची के अंतर्गत, संघ सूची मतलब जिस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है ना, संघ सरकार बनाती है। तो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय थे शुरू में, यानी जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल संविधान में 97 थे और अब 100 हो गए। इसी प्रकार से राज्य सूची, यानी कि जिन विषयों पर राज्य कानून बनाता है उनमें पहले कितने विषय थे, 66 है ना, यानी कि 66 थे और अब 61 यानी कि 61 विषय रह गए। यानी यहाँ पर कम हुए और यहाँ पर बढ़े। यानी कि संघ सूची में विषय क्या हो गए, बढ़ गए, और राज्य सूची में विषय कम हो गए। यहाँ 97 थे तो 100 हो गए और यहाँ 66 थे तो 61 ही हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से एक और आती है समवर्ती सूची। मैंने आपको बता दिया है, इस पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। तो समवर्ती सूची में जो है मूल में 47 विषय थे और अब ये भी बढ़ गए और ये हो गए 52 हो गए। कितने हो गए, 52। समझ में आ रहा है आपको। संघ सूची में 97 थे तो 100 हो गए, यहाँ पर कम हो गए, 66 से 61 रह गए और यहाँ 47 से 52 हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो किस अनुसूची या किस सूची में किया गया है, किस अनुसूची में किया गया है, तो वो 7वीं में किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों 8वीं, क्योंकि ये संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन भाषाओं के बारे में कहां पर बताया गया है, 8वीं अनुसूची में। ये तो आपको यूं भी याद होगा, है ना, ये 8वां तो आपको यूं भी याद होगा कि जो 8वीं अनुसूची है वो संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनसे संबंधित है। आपको बता दूं मैं कि मूल संविधान में लगभग 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। कितने को, 14 को। लेकिन बाद में आप और जुड़ गई है, इस प्रकार से 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दे दी है। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अभी भाषाएं कितनी है, तो वो 22 है। और जो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान से मतलब ये दोस्तों जब शुरू संविधान बना था उस समय, ये तो क्या है बाद में संशोधन हुए तो 22 हो गई, लेकिन पहले कितनी थी, 14 थी। तो आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को एक साथ याद कर लेंगे, फिर 5वीं, 6वीं को एक साथ याद कर लेंगे और 7वीं, 8वीं एक साथ याद कर लेंगे। शक्तियों का विभाजन और भाषाएं, तो ये 8 तक हो गया होगा आपका। ठीक है, एक बार पुनः रिवीजन कर लो। पहले में क्या है, पहले में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या है वेतन एवं भत्ते, तीसरे में क्या है शपथ और चौथे में क्या है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये 4 हो गया। फिर 5वीं में मैंने बताया आपको एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित है, लेकिन अमित रिमी को छोड़कर, और यहाँ पर अमित रिमी को अमित रिमी के लिए ही है ना, ये 6वीं ध्यान रखना। और 7वीं में क्या है, देखा जाए तो शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं में संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। पुनः बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन के बाद जोड़ी गई अनुसूचियां, यानी कहने का मतलब ये है कि अपने जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां ही थी। अपना जो भारत का जो संविधान था उसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी और बाद में 4 और जोड़ दी गई, तो ये कितनी हो गई, 12। 8 4 कितने होते हैं, 12 हो गई। तो अब जब 12 हो गई तो कहने का मतलब ये शुरू में तो ये 8 थी, लेकिन जो बाद में जो जोड़ी गई तो वो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन के तहत की गई है। तो मैं यहाँ पर ये भी बता दिया है मैंने कि 9वीं जो है इसे माना गई, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत की गई और किस वर्ष में की गई और ये किस विषय से संबंधित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो दोस्तों चलते हैं, जिसे आप देखेंगे जो बाद में जोड़ी गई उसमें सबसे पहले जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, सबसे पहले जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई, संशोधन देखेंगे तो पहला संशोधन ही, यानी कि अपने भारत का जब संविधान बना उसके बाद में जब पहला संशोधन हुआ संविधान में, उसके तहत ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि कब जोड़ी गई, 1951 में। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद ही 1 साल बाद अपने भारतीय संविधान में संशोधन हो गया और संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये क्या था, प्रथम संशोधन था भारतीय संविधान में और 1951 का वर्ष था, यानी कि 1951 में हुआ है और ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे आप 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो ये 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ये कौन सा संशोधन के तहत जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। कौन सा संशोधन, 52वें, 52। और ये कब जोड़ी गई, वर्ष है 1985। तो आप याद रखना 52वां संविधान संशोधन 1985 जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, जो बहुत सारे आप देखेंगे दल बदल कर लेते हैं तो उनसे संबंधित है।
अगर जो कोई दल बदल करता है तो उसके लिए क्या वो निर्योग्य होगा या नहीं, इससे संबंधित है। ठीक है, तो 1985 में दल बदल 52वें संविधान संशोधन। ठीक है, इसको याद आसानी से रख सकते हो आप, क्योंकि आप गांव में को बहुत सारी कहावत चलती है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा। सिंपल सा है, 10वीं अनुसूची 10 सिर किसके होते हैं? रावण के होते हैं, है ना। रावण गांव में बोलते हैं 52 था भाई नहीं रावण, है ना, ऐसा बोलते हैं गांव में। मतलब कहावत है, मैं आपको जोड़ के बता रहा था कि आपको याद रहे। तो देखो 52 है ना, तो 52 आप देख सकते हैं, और 10 सिर किसके होते हैं? रावण के होते हैं। 10वीं 52 यानी कि रावण से संबंधित, और 1985 में संशोधन हुआ। और ये दल बदल जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दल बदल करते रहते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, याद करने के लिए बोला है, आप इसको अन्यथा ना लेंगे। आगे बढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं को दोनों को साथ में याद कर लो, बिल्कुल सिंपल है। 11वीं में 73वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी है, और 12वीं जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी है। और इनका वर्ष आप देखें ना, 1992-93 के आसपास, 1992-93 के आसपास। समझ में आया आपको? तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई है, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई है। और ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची जो वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। समझ में आ रहा है आपको? तो ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सी है? 11वीं। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जो ग्राम पंचायत के तहत कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है नगर पालिका से संबंधित 18 विषय दिए गए हैं। अब ये क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो 11वीं अनुसूची है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई है 1992 में, 93 के आसपास, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। और ग्राम पंचायत को ऐसे 29 विषय दिए जिन पर वो काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं को ऐसे 18 विषय दिए गए हैं जिन पर वो काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पूरा समझा दिया। समझ में आ रहा है आपको? एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा क्विक रिवीजन। फिर बोल रहा हूँ मैं, अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। पहले से आप फिर से आते हैं, देखो पहली क्या है? राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र है। ठीक है, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र है, पहले राज्य आता है। फिर अपन बात करें वेतन एवं भत्ते, पहले आएगा शपथ, पहले अपन वेतन, तो वेतन एवं भत्ते सेकंड में, और तीसरे में शपथ आ जाएगा। ठीक है, फिर चौथी में बताया 4, तो 4 राज्यसभा में शब्द देखो, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो चौथी में आ जाएगा। फिर 5वीं में मैंने बताया 5वीं और 6वीं को एक साथ याद कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को एक साथ याद कर लो, और 5वीं 6वीं को एक साथ याद कर लो। 5वीं में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनके अमेय त्रिमी को छोड़कर है यहाँ पर, और यहाँ पर अमेय त्रिमी की बात हो रही है छठे में। ठीक है, तो छठे में अमेय त्रिमी की बात हो रही है, और 5वें में अमेय त्रिमी को छोड़कर बाकी जो एससी एसटी का जो क्षेत्र है उसके प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया 5वां, ये हो गया 6ठा। और 7वीं आपको पता ही है, शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। 7वीं में शक्तियों का विभाजन, और 8वीं भाषा से संबंधित है। ठीक है, 7वीं 8वीं एक साथ याद कर लेना। 8वीं में क्या है? भाषा संबंधित। तो भाषा में क्या मूल भाषाएं कितनी थी? मतलब मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 थी, और बाद में जोड़कर 22 हो गई है। फिर ऐसे ही संशोधन में देखेंगे आप 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ऐसे याद कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ 9वां जो है प्रथम संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1951 में, इसमें भूमि सुधार संबंधित था। ये अलग से याद कर लेंगे आप पूरा, यानी कि पहली जो बाद में जोड़ी 9वीं अनुसूची, ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, और 1951 में जोड़ी गई, और भूमि सुधार से संबंधित है। इसी प्रकार से मैंने 10वीं का आपको बढ़िया ट्रिक बताई मैंने, है ना। तो 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 और दल बदल से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते 11वीं और 12वीं दोनों एक साथ याद कर लो, क्योंकि आसानी है। 11वीं और 12वीं, ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन। सन तो आप 1992-93 याद कर सकते हैं, 1992, यहाँ भी 93 भी कह सकते हैं, और यहाँ भी 1992 और 93 भी कह सकते हैं। और ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और ये नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ 29 विषय हैं, ग्राम पंचायत को ज्यादा विषय दिए गए 29 विषय, और यहाँ पर 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर बिल्कुल मैसेज कर दें हमें, क्योंकि हम जो है बहुत प्रकार की क्लासेस चला रहे हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको रोज याद करने के लिए दिया जाता है, और बाद में वापस शाम को लाइव टेस्ट लेकर आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों पुनः निवेदन है, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।